Good morning, students. Today we will start civics and the first chapter. The name of the chapter is The Constitution of India. What do you mean by the Constitution? The Constitution is a set of rules according to which a country is governed. ये एक रूल्स का ऐसा सेट है जिससे किसी भी देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रूल्स हम क्यों फॉलो करते हैं। देखिए, हम किसी भी फील्ड को ले सकते हैं, चाहे हम गेम्स खेल रहे हैं, वाइल ड्राइविंग, वाइल इन जेम्स, इन स्कूल, वी हैव टू फॉलो रूल्स इन every place, at every place. In a family, we also follow rules. When people wake up, they have their meals, and at the time of sleep, they also follow rules. Then we follow certain rules in almost most everything we do. जो भी काम करते हैं हम उसमें हर जगह रूल्स को फॉलो करते हैं। किसी भी काम को सही ढंग से चलाने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए, स्मूथ वे में ताकि वो चलता रहे, सिस्टमेटिक वे में चलता रहे, हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड। नाउ नीड फॉर लॉज, हमें लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉज, अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री टू कीप अ चेक ऑन द एक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स। लॉज क्या है? एक रूल्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक कंट्री अपने देश को चलाने के लिए, अपने सिटीजन्स के एक्शन को देखने के लिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, या कोई अहिंसा तो नहीं हो रही देश में, ये सब देखने के लिए वो लॉज बनाती है। रूल इज़ एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और अ गाइड फॉर एक्शन, मतलब ये काम को कराने के लिए, गाइडेंस के लिए एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है? डिसिप्लिन। अगर इमेजिन करो जस्ट, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? रोड एक्सीडेंट्स होंगे, जिससे हमारी जो लाइफ है वो सफ़र करेगी, लोग परेशान होंगे। और अगर हम खेलते हुए रूल्स नहीं बनाएंगे तो कोई भी अपना सिस्टम चलाएगा, तो फिर उसको खेलने में भी मज़ा नहीं आएगा। अगर स्टडी के टाइम हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो रूल्स कैसे फॉलो करेंगे? अब स्कूल में भी पढ़ाने के लिए स्कूल में टाइम टेबल होता है ना। अब टाइम टेबल एक के बाद एक पीरियड आता है, हमें पता है कि अब इंग्लिश के बाद हिंदी का पीरियड होना है, हिंदी के बाद एसएसटी का पीरियड होना है। तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है। और अगर ये नहीं होगा तो कोई भी टीचर किसी भी टाइम क्लास में आ जाएगा, दो टीचर एक साथ भी क्लास में आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स, द पर्पस ऑफ हैविंग लॉज इज़ टू अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ अनार्की एंड एट द सेम टाइम इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। लॉज का पर्पस क्या है? एक ऐसी सिचुएशन को से बचना जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, और कुछ टाइम पर सबके लिए जस्टिस प्रोवाइड कराना। इसीलिए हमें लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब देश में अगर पुलिस ही ना हो तो जो ये चोर हैं, ये जो डकैतियाँ होती हैं, तो इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस बनाई जाती है। नाउ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी क्या होती है? इस सबसे पहले हमें ये मीनिंग जानना होगा कि डाउरी क्या है। जब पहले के टाइम में क्या होता था, द प्रैक्टिस ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी हैज़ एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम से डाउरी जो सिस्टम है हमारे देश में चल रहा है। पहले क्या होता था? मैरिज के टाइम पे पेरेंट्स गिव देयर डॉटर्स डाउरी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। पेरेंट्स गिफ्ट्स की फॉर्म में डाउरी देते थे अपनी बेटियों को। इट वॉज अ वॉलंटरी एक्ट, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड था, चाहे वो कुछ भी दे सकते हैं। एंड डाउरी वॉज सीन एज द ब्राइड्स ओन प्रॉपर्टी। डाउरी को वुमेन जो थी उसकी प्रॉपर्टी समझा जाता था। पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला गया तो डाउरी क्या होगी? एक ऑब्लिगेशन बन गई। अब लोगों के लिए इसे मजबूरी बन गई एक तरह से। जो लोग रिच हैं वो तो डाउरी इजीली दे सकते हैं, और जो गरीब हैं उसके लिए एक बाउंडेशन बन गई। इफ़ अ ब्राइड फेल टू ब्रिंग डाउरी शी वॉज ह्यूमिलेटेड। अगर कोई भी ब्राइड डाउरी देने में फेल हो गए या उसके पेरेंट्स नहीं दे पाए लड़के वालों के डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। एंड इवन टॉर्चर्ड इन सर्टेन केसेस बाय हर इन लॉज, और इन लॉज के उसके टॉर्चर भी करने लगे। मैनी ब्राइड्स वर टॉर्चर्ड एंड इन सम
इंस्टांसेस इवन मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज। आजकल भी हम सुनने में कितने केसेस आते हैं कि आज उनकी बहू को जला दिया, ऐसा हो गया, वो डाउरी के कारण उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो अब उसके लिए एक डाउरी एक्ट बनाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इट वाज पास इन 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब बनाया गया? 1961 में। टू प्रोहिबिट द डिमांडिंग, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। ये किस लिए बनाया गया था? ताकि डाउरी की डिमांड भी ना करें इन लॉज, और लड़की वाले दे भी ना और लड़के वाले लें भी ना। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1961 में। Dowry as described about Dowry Prohibition Act is the demand for property. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग डाउरी का मीनिंग क्या है? डिमांड फॉर प्रॉपर्टी बाय द ग्रूम्स रिलेटिव्स फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स। जो दूल्हे के पेरेंट्स डिमांड करते हैं गिफ्ट्स की, कार की और चीज़ों की लड़की के पेरेंट्स से या रिलेटिव से, उसे हम डाउरी कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड अमेंडमेंट, इसके बाद इसके एक अमेंडमेंट भी की गई इसमें, और वो कब की गई? इन 1981 में। विच मेड पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी अ पनिशेबल ऑफेंस। अब डाउरी को देना और लेना दोनों को ही पनिशेबल ऑफेंस माना गया। अगर कोई डाउरी लेता है या देता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। बाद में 1986 में भी इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, चेंजेस किए गए। अब जो भी लोग इसके अंडर पाए गए कि उन्होंने डाउरी मांगी है तो वो 15,000 रुपीज़ तक का उन पर फाइन लगाया जा सकता था। नाउ रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड बिकॉज इट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट द पीपल डिज़ायर बट ऑल्सो द आइडल्स दैट द कंट्री अपहोल्ड्स। ये सिर्फ उस गवर्नमेंट को नहीं दिखाता है कि जिसकी लोग इच्छा करते हैं, पर ये आइडल्स भी दिखाता है, ऐसे आदर्श स्थापित करता है जिससे कि पूरी कंट्री को चलाया जाता है। डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पूरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की नेचर को भी बताता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट को देश कैसे चलाना चाहिए। Prevents the misuse of power in the hands of our political leaders by laying down rules to check their powers. पावर्स का मिसयूज़ को रोकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में अगर पावर आ जाती है तो फिर भी उनको हर वक्त देखता है, चेक रखता है उन पर, और अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो उसको रोकता है। इसमें ऐसे रूल्स बने होते हैं। प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ग्रुप ओवर अ माइनॉरिटी ग्रुप। मेजॉरिटी ग्रुप क्या होता है? जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। माइनॉरिटी ग्रुप जिसकी पॉपुलेशन कम होती है। तो मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए भी ये रूल्स बनाता है। गारंटीज एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के राइट, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब उसे डिफाइन करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ मीन्स जस्टिस अथॉरिटी, कि हमारे देश में जस्टिस कैसे होता है, न्याय कैसे होता है, वो पावर किसे दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके। इन इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमाइजेस अ लॉ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बनाता है। इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो मेन मकसद है वो है सोशल इक्वालिटी। द एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वालिटी। और ये जो मेंशन किया गया था सोशल इक्वालिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मेंशन किया गया था कि सोशली तौर पर सारे इक्वल हैं। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन एट द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एट्सेट्रा। Second point is untouchability. In Article 17 of the Constitution, it abolished the practice of untouchability. पहले क्या होता था कि जो कुछ शेड्यूल कास्ट लोग होते थे जिनको अनटचेबल समझा जाता था, ना ही उनके हाथ का पानी पिया जाता था, ना ही उनको स्कूल में एंटर करने देते थे, ना ही उनको टेम्पल्स में एंटर करने देते थे। इस कारण उनको अनटचेबल समझा जाता था और एक समाज से एक अलग दूरी बनाकर रखी जाती थी। बाद में जब ये लॉ बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के 17 आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया और इसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया अगर कोई इसको फॉलो करता है। इसके बाद पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955 में। 1955 में इसमें जो एक्ट बनाया गया
उसका जो मेन मोटिव था इसमें क्या था, सर्टेन एक्ट्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑफेंसिव व्हेन डन ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उनको एक पूरा अपराध माना गया अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है। पनिशमेंट्स फॉर सच ऑफेंसेस लाइक डेनियल ऑफ एडमिशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर कोई किसी को मंदिर में जाने से रोकता है, स्कूल में जाने से रोकता है, हॉस्पिटल में जाने से रोकता है, और किसी को किसी शॉप पर जाने से रोकता है, होटल में जाने से रोकता है, या वाटर रिसोर्स के यूज़ करने से मना करता है, तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट बनाया गया, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई। एन अमेंडमेंट वॉज मेड इन दिस एक्ट इन 1976 और बाद में इसमें चेंजेस किए गए 1976 में। इस तरह हमने जो आज ये टॉपिक किया है वो यहाँ तक किया है, लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, एंड वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।